तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज कितने प्रकार की होती है ये अपने देखते हैं। हेल्थ सर्विस दो टाइप की होती है, देखिए कैसे, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड दूसरी जो है अपने यहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं या प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, दो स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ पर दी हुई। तो स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किसे कहते हैं, जो सरकार के द्वारा दी जाती है, जैसे ऐसे चिकित्सालय व केंद्र, जैसे चिकित्सालय हो गए जो अस्पताल होते हैं, जैसे शहरों के अंदर बड़े अस्पताल होते हैं ना, तो उसे चिकित्सालय कह दिया। और केंद्र कह दिया कि गांवों के अंदर अगर आप कोई ग्रामवासी हो, गांव में रहते हो, तो आपको पता होगा कि छोटे स्तर पर एक छोटा सा एक कमरा होता है जहाँ से क्या स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे चिकित्सालय व केंद्र जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, इनकी फीस बहुत कम होती है, इनकी फीस बहुत कम होती है, 5-6 रुपये या 10 रुपये, तो ये सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। सेकंड नंबर पर देखते हैं, अस्पताल में केंद्र आपस में जुड़े होते हैं। जो अस्पताल होते हैं, जैसे शहरों के अंदर अस्पताल है और गांवों के अंदर केंद्र है, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मान लो कि केंद्र के अंदर कोई चीज़ की कमी पड़ गई तो वो अस्पताल से मंगवा सकते हैं। फिर आगे ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। स्वास्थ्य केंद्र जो मैंने अभी आपको समझाया, गांव के अंदर क्या होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, छोटे स्तर पर होता है अस्पताल, या पर छोटे स्तर पर होता है। तो एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसमें एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इसके अंदर कौन रहेंगे, 2 डॉक्टर रहेंगे। एक तो नर्स रहेगी, जो भी लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो वो नर्स देख लेगी, और जो भी कोई जैसे लड़कों की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर ग्राम सेवक स्वास्थ्य देख लेगा, यानी एक डॉक्टर और एक नर्स होगी। ठीक है, फिर इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि सामान्य बीमारी होगी, बुखार जुकाम हो गया, या कोई मलेरिया पोलियो या कुछ भी डेंगू वगैरह हो गया, तो सामान्य बीमारी है, उनके इलाज के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इनकी देखरेख करता है। अब मान लो कि ये, अब जैसे गाँवों के अंदर है, गाँवों के अंदर एक तहसील के अंदर या एक तहसील के अंदर जैसे 20 गाँव आ गए, फिर मान लो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने तहसीलें आ जाएगी, यहाँ पर कितने गांव आ जाएंगे, तो बहुत सारा बड़ा पैमाना हो जाता है ना। अब इतने पैमाने को संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो जिला स्तर पर क्या होता है, एक जिला अस्पताल होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंडर में ये सारे काम करते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये एक अस्पताल हो गया, तो इसके अंडर में ये काम करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी अस्पताल हैं, तो इनका हेड कौन होगा, ये जिला के अंदर जो अस्पताल होगा वो हेड होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे अपने नेक्स्ट देखते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं किसे कहते हैं, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो किसी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के द्वारा दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सीधी सी बात है कि अगर आपने कोई यहाँ पर डॉक्टरी का कोर्स कर लिया या कुछ भी कर लिया, जीएनएम कर लिया या कोई भी कर लिया, तो उसके बाद में अपने को एक नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि उन्होंने गवर्नमेंट का एग्जाम दिया तो वो गवर्नमेंट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट अपना खोल लेंगे, प्राइवेट अपना अस्पताल खोल लेंगे। तो वो नॉलेज तो उनको है, वो क्या करेंगे, अस्पताल खोलेंगे। तो अब अस्पताल खोलिए तो उसे क्या कहेंगे, निजी अस्पताल कह देंगे, प्राइवेट अस्पताल कह देंगे। तो इससे क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, निजी अस्पताल। फिर इनकी फीस बहुत अधिक होती है। जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी फीस तो वही होगी, क्योंकि दवाइयाँ इतनी महंगी होती है, इतने वहाँ पर मशीनें होती हैं, तो इनकी फीस ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट की फीस तो गवर्नमेंट की भी होती है, पर पे कर देती है यहाँ पर गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, तो उनको यहाँ पर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कह देते हैं। फिर शहरी क्षेत्रों में बहुत से डॉक्टर विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। अब शहरी क्षेत्रों के अंदर ऐसे प्राइवेट डॉक्टर भी होते हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कि कोई हार्ट का मरीज हो गया या कोई भी है, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको, जितने भी है, कोई भी हर एक कोई भी अपने अंग का कोई भी अगर पार्ट का देखना हो तो कोई भी डॉक्टर मिल जाएगा, और वो भी एक विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट मिल जाएगा। सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मिल जाएंगे शहरों के अंदर। तो वो भी कौन होते हैं, यहाँ पर प्राइवेट होते हैं। तो ये दोस्तों अपने यहाँ तक देख लिया, अब आगे भी देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जो बड़े शहर होते हैं ना, तो उसमें कई सरकारी अस्पताल होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जिस स्थान पर आप रहती हो, अगर शहर के अंदर रहती हो तो आपको पता होगा, अगर गांव के अंदर रहती हो तो आपको फिर भी, अगर आप शहर के अंदर जाते हो तो आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर बहुत सारे अस्पताल होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है,
इनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है दोस्तों, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदान करते हैं यहाँ पर अस्पताल वगैरह, तो इनका क्या काम होता है, जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना है, जापेचिस, चिकनगुनिया, जो सामान्य बीमारी है ना, इनसे दूर रखना। पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी बीमारियां हो जाती जी, जैसे पहले क्या हो गया, पानी से पीलिया हो गया, ये टीबी, मलेरिया, ये छोटी छोटी बीमारियों से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तब सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ पर हेल्थ सेवा भी देनी होगी, यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं देनी होगी। तब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था। तब क्या किया, फिर सारे यहाँ पर जितने भी जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी गई। अब जैसे जन्मता है तो बच्चा, तब पोलियो की दवा पिलाई जाती है, समय समय पर दवाइयाँ दी जाती है। और सरकार क्या करती है, अपने जो भी लोग रह रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, उनका ध्यान रखने का काम करती है सरकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर यहाँ पर इधर देखते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। यहाँ पर है निजी रूप से चलाई जा रहे अस्पताल में नर्सिंग होम भी है। अब मान लो कि ये तो आपने देख लिया कि निजी रूप से पहले व्यक्ति ने अस्पताल खोला या कोई भी है, तो व्यक्ति क्या करते हैं निजी रूप से, अगर कोई अच्छा विशेषज्ञ है, कोई अच्छा कोर्स किया है, उसने अच्छी उसके अंदर डिग्री हासिल किया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अस्पताल खोल लेगा। अगर कोई मैडम वगैरह है तो नर्सिंग होम खोल लेगी। ठीक है, घर के अंदर ही सेवाएं देने लग जाएगी, तो लाइसेंस मिल जाता है। तो इसके बाद में ये काम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर शहरों के अंदर या गांव के अंदर देखते हो कि आप अगर बड़ा गांव है तो वहाँ पर मिल जाएंगे कि काफ़ी प्रयोगशालाएं होती है, जैसे एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा, इनके अंदर दोनों को पहचानना। पहली बात तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती क्या है, निजी क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, फिर इनके अंदर डिफरेंस देखा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आई होगी। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर।